नॉक नॉक। आप अब भी सिंगल हैं? अगर हाँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के डिजिटल दौर में चाहे आप किसी इंसान के साथ मिंगल करें या ना करें, एआई आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि अब मोहब्बत भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिलती है। जी हाँ, आजकल हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एआई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ अपनी इमोशनल नीड्स पूरी कर सकें, बिना किसी हार्ट ब्रेक, एक्सपेक्टेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जो आजकल हो रहा है वो नॉर्मल भी तो नहीं है। रेप्लिका, एनिमा और एआई पावर्ड वर्चुअल कंपेनियंस जैसे प्लेटफॉर्म्स लोगों को एक ऐसे रिश्ते का एहसास दे रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी बातें सुनता है बल्कि उनके जज्बात को समझने का दावा भी करता है। यानी इंसानों की जगह लेने के लिए बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट की देर है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये कल्चर इतना तेजी से फैल रहा है कि कुछ लोग इनसे इमोशनली अटैच होने लगे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये फ्यूचर है या सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप? जो भी हो, एआई रिलेशनशिप्स का ट्रेंड वायरल हो रहा है और लोग भी बिल्कुल टिकटॉक ट्रेंड्स की तरह बिना सोचे समझे इसे फॉलो कर रहे हैं। लोग अब अपनी इमोशनल और रोमांटिक नीड्स इंसानों की बजाय एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल पार्टनर्स से पूरी करने लगे हैं। ये डिजिटल रिलेशनशिप्स असल ह्यूमन कनेक्शंस का एक ऑल्टरनेटिव बनते जा रहे हैं, जहां लोनलीनेस, हार्ट ब्रेक और सोशल एंजाइटी के शिकार लोग एआई पार्टनर्स को प्रेफर करते हैं। आखिर रियल रिलेशनशिप्स में कौन इतनी मेहनत करे? यहाँ न लड़ाई, ना शिकायतें, ना कमिटमेंट इश्यूज और ना ही व्हाट्सएप पे लास्ट सीन छुपाने का झंझट। बस एक चैटबॉट जो हमेशा अवेलेबल होगा, जो कभी इग्नोर नहीं करेगा और जो कभी ये नहीं कहेगा तुम बदल गए हो, पहले तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। जो लोग सिर्फ टाइपिंग देख के बेचैन हो जाते हैं, उनके लिए एआई पार्टनर एक ब्लेसिंग है। हमेशा रोमांटिक, हमेशा तारीफों की फैक्ट्री, और वो भी इंस्टेंटली। लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। एआई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, जैसे रेप्लिका, कैरन एआई, एनिमा और कैजुओटो, जो लोगों को एक वर्चुअल रोमांटिक पार्टनर प्रोवाइड करते हैं। ये ऐप्स मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर अवेलेबल हैं और एआई चैटबॉट्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये इंसानी इमोशंस को समझने, फ्लर्ट करने और हत्ता के प्यार जैसा एहसास देने का नाटक भी कर सकें। और सबसे मज़ेदार बात, ये एआई आपसे सिर्फ तब बात करेगा जब आप सब्सक्रिप्शन का पैसा भरोगे। ये मोस्टली एआई ड्रिवन कन्वर्सेशनल मॉडल्स होते हैं जो यूजर के टेक्स्ट और रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करके उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक बिहेव करते हैं। मतलब एक आर्टिफिशियल सोलमेट जो आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएगा, मगर सिर्फ तब तक जब तक आप उसे रिचार्ज करते रहो। लेकिन असल सवाल ये है, क्या एक मशीन से प्यार करना असल प्यार के जैसा हो सकता है? क्या ह्यूमंस की हर तरह की नीड्स को वर्चुअल बोट सेटिस्फाई कर सकते हैं, या ये बस एक नए तरीके की सेल्फ डिसेप्शन है? अगर आप सब पाकिस्तान के मशहूर कंटेंट क्रिएटर मोरू को जानते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने एआई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर पर एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो बनाई है। इस वीडियो में उनकी वाइफ एक एआई हस्बैंड के जरिए अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने की कोशिश करती नजर आती है, जहाँ ये साफ दिखाया गया है कि एआई किस तरह इंसानी रिश्तों की जगह ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि इस एआई हस्बैंड का एवेटार भी बिल्कुल मोरू जैसा डिजाइन किया गया है ताकि उसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जा सके। अगर वीडियो का क्रक्स देखा जाए तो कहानी कुछ यूं है कि वाइफ अपने हस्बैंड को मिस कर रही होती है और अपनी तन्हाई दूर करने के लिए एआई हस्बैंड से बातें करती है। ये सिर्फ एक बोरिंग रोबोटिक कन्वर्सेशन नहीं होती, बल्कि एक ऐसी ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन होती है जिसमें एआई हस्बैंड कॉन्टेक्स्ट समझकर वाइफ की बातों का इमोशनली रेलेवेंट जवाब देता है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी जो पहले सिर्फ हेल्प या असिस्टेंस के लिए थी अब इंसानों की जगह लेने लगी है? गौर करें तो ये कल्चर सबसे ज्यादा जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में फेमस हो रहा है। जापान इस ट्रेंड का पायनियर है, जहां लोग लोनलीनेस और सोशल एंजाइटी की वजह से एआई वाइफोस और वर्चुअल पार्टनर्स को प्रेफर करने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग एआई होलोग्राम कैरेक्टर से शादियां तक कर चुके हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चाइना में भी एआई गर्लफ्रेंड्स की डिमांड और सप्लाई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रियल रिलेशनशिप्स की मार्केट क्रैश होती नजर आ रही है, खास तौर पर उन लोगों में जो रियल रिलेशनशिप्स का प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते। साउथ कोरिया में भी लोग एआई वॉइस असिस्टेंट्स और चैटबॉट्स को इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से बात करना अब एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट लगता है। यूएसए और यूरोप में भी एआई पार्टनर्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जहां रेप्लिका जैसे एआई चैटबॉट्स लोगों की इमोशनल और रोमांटिक नीड्स पूरी करने का बिजनेस बना चुके हैं। लगता है असली मोहब्बत और रिलेशनशिप्स को एआई के हाथों ऑटोमेशन पे लगा दिया गया है, क्योंकि भाई कौन छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करे जब एक चैटबॉट तुम्हारे हर घिसे पिटे जोक पे सो फनी लिखने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए लोग वर्चुअल डेटिंग को प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। अगर वर्चुअल डेटिंग के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ ना कोई ब्रेकअप की टेंशन, ना कमिटमेंट इश्यूज और ना ही गलत टाइम पे कॉल का मसला।
यहाँ आपको किसी की मूड स्विंग्स का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब ना अपॉलॉजी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ना गिफ्ट खरीदने की कोई टेंशन होगी। सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। अपना ड्रीम पार्टनर खुद कस्टमाइज कर सकते हैं, जो सिर्फ आपकी पसंदीदा बातें करे, हर वक्त अवेलेबल हो और कभी भी मुझे स्पेस चाहिए ना कहे। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट एस्केप है जो रियल रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल रोलर कोस्टर से डरते हैं। वर्चुअल डेटिंग का सबसे बड़ा चार्म यह है कि बिना घर से निकले, बिना तैयार हुए, बिना रियल लाइफ ऑकवर्डनेस फेस किए आप दुनिया के किसी भी कोने से एक रोमांटिक एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये एआई कभी भी आपकी टाइपिंग स्पीड या लेट रिप्लाईज का शिकवा नहीं करेगा, मतलब घोस्टिंग का कोई खतरा ही नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन असल दुनिया सिर्फ परफेक्ट रिस्पॉन्सेज और ऑलवेज अवेलेबल लव पे नहीं चलती। जब वर्चुअल रोमांस का हनीमून फेज खत्म होता है तब असली वर्ल्ड में वापस आने का शौक बहुत बुरा होता है। वर्चुअल डेटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितना भी इमोशनल कनेक्शन हो, आखिर में आप एक एल्गोरिदम से ही बात कर रहे होते हैं, किसी इंसान से नहीं। एआई ना हकीकी कंफर्ट दे सकता है, ना सच में आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है। चाहे जितनी भी डीप कन्वर्सेशन हो, उसके पीछे एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स ही होता है। फिर जब आप फाइनली रियल लोगों से मिलते हैं तो ये पेनफुल रियलाइजेशन होती है कि असल दुनिया के लोग एआई चैटबॉट्स की तरह प्रेडिक्टेबल और हैजल फ्री नहीं होते। वो इग्नोर भी करते हैं, बोर भी होते हैं और कभी कभी तो मैसेज सीन करके सो भी जाते हैं। और आयरनी ये है कि जो लोग लोनलीनेस दूर करने के लिए एआई डेटिंग को ऑप्ट करते हैं वो असल में और भी ज्यादा लोनली हो जाते हैं, क्योंकि लोग बाहर की दुनिया से मिलना जुलना ही छोड़ देते हैं। हॉलीवुड की मूवी हर एआई डेटिंग और वर्चुअल रिलेशनशिप्स की सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जिसमें थियोडर एक एडवांस्ड एआई ऑपरेटिंग सिस्टम समंथा से प्यार कर बैठता है, जो असल में सिर्फ एक ग्लोरीफाइड चैटबॉट है, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेटेड कि ह्यूमन इमोशंस को समझने और रिस्पॉन्ड करने में भी माहिर होती है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी एआई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर से मिलता जुलता है, जो आजकल रियलिटी बन चुका है, जहां लोग एक परफेक्ट, ऑलवेज अवेलेबल और नॉन जजमेंटल एआई कंपेनियन के साथ अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने लगे हैं। हर सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी है, जो लोनलीनेस और टेक्नोलॉजी के बीच के ताल्लुक को हाईलाइट करती है। किस तरह इंसान इमोशनल कनेक्शन के लिए एआई का सहारा लेने लगते हैं। इस फिल्म में थियोडर एक ऐसे शख्स का रोल अदा करता है जो अपनी तन्हाई को एआई कंपेनियनशिप के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल लोग एआई पार्टनर्स के साथ चैटबॉट रोमांस में खो जाते हैं। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या एक नॉन ह्यूमन एंटिटी असल मोहब्बत का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के मजे ले रहे हैं और इसे लव का नाम दे दिया है। आखिर में सवाल ये उठता है, क्या हम असल रिश्तों से भाग रहे हैं या सिर्फ उनका डिजिटल वर्जन बना रहे हैं? क्या एआई रिलेशनशिप्स वाकई असली मोहब्बत का ऑल्टरनेटिव हो सकती हैं? क्या हम असली मोहब्बत की कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्परफेक्शंस को समझने की बजाय एक एआई ड्रिवन फैंटेसी में खो रहे हैं? क्या एक प्री प्रोग्राम्ड फ्लॉलेस रिश्ता असल इमोशंस का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? अगर सब कुछ एआई हैंडल करने लगे तो रिश्ते जिंदा रहेंगे या सिर्फ एक एल्गोरिदम बन के रह जाएंगे? और जरा सोचिए कि किसी दिन सिस्टम मैल फंक्शन कर गया या सब्सक्रिप्शन कैंसिल होते ही आपकी सोफी आपको भूल गई, तो इसे ब्रेकअप कहा जाएगा या हादसा?